रोशनी एक गरीब परिवार में से थी, जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। एक रोज़ जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी, तो उसने अपना टिफ़िन खोला, जिसमें 2 सूखी रोटी रखी हुई थी और उसमें थोड़ा-सा नमक रखा हुआ था। न उसके साथ अचार था और न ही कोई सब्जी। यह देख रोशनी उदास हो गई। क्या यार, आज फिर सूखी रोटी नमक के साथ खाना पड़ेगा। तो मैं तंग आ चुकी हूँ ये सभी। रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। ए रोशनी, ए ले कुरकुरे खाएगी। कुरकुरे ये कैसे होते हैं? अरे खा कर देख, ऐसी मस्त चीज़ नहीं खाई होगी तूने। कमाल के होते हैं ये, लेकर देख खाकर। मेरे बाबा ने सुबह स्कूल आते वक्त दुकान से दिलवाए थे। काजल उस थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है, जिसे खाते ही रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन वो थोड़े ही कुरकुरे थे और उस भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर उसका रोल बनाकर खाने लगी। और रोशनी जैसे ही बंद करी, कुरकुरे रोटी के साथ खाने लगी। उससे बड़ा स्वादिष्ट लगता है। वाह यार, ये तो बड़े ही कमाल की चीज़ है। ये सुनना काजल, थोड़े से और दे देना। हाँ हाँ, ये ले ली रोशनी। तो दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का परिवार गरीब था और सब्जियों के दास आसमान छू रहे थे। उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वह इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। कुछ दिन बाद फिर काजल स्कूल में कुरकुरे लेकर आई, तो इस बार एक पैकेट में वह रोशनी के लिए भी लेकर आई। उस रोशनी के दिमाग में न जाने क्या आया। उसने थोड़े से कुरकुरे खाए और बाकी घर ले आए। फिर शाम को जब उसकी माँ आटा गूंथ रही थी, तो उसने जानबूझकर वो कुरकुरे उस आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया? एक तो पहले ही घर में राशन इतना कम है, ऊपर से तुमने ये आटे में क्या मिला दिया? ये कुरकुरे हैं माँ, और इसको ना आटे में गूंथ कर सेक दो। दिमाग खराब है इस लड़की का, लेकिन अब इसके अलावा और चारा भी क्या है? नहीं तो ये आटा फेंकना पड़ जाएगा। रोशनी की माँ हेमलता आटे में कुरकुरे चूर चूर कर कर देती है। इसके बाद तवे पर कुरकुरे से भरी हुई रोटियां बनाकर तैयार की जाती है। रोशनी को वो रोटियां बड़ी पसंद आई थी। साथ ही उसके घर वालों ने को भी ऐसे समय बीता और अब रोशनी 20 साल की हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर एक रोज़ पड़ोस के गांव में प्राग नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्राग एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। शादी के अगले दिन, बहू तू अपने कमरे में क्या कर रही है? चल आकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर और जो भी तुझे बनाना आता है बना ले। जी माँ जी, मैं बस 2 मिनट में आई। रोशनी ने झट से अपना बैग खोला और उसमें से कुरकुरे का पैकेट निकाला, जिसे देखकर उसका पति प्राग उससे बोला, रोशनी तुम अपनी पहली रसोई में हमें कुरकुरे खिलाओगे क्या? ओह अब चुप रहो ना, एक तो वैसे ही अपनी पहली रसोई को लेकर मैं इतनी घबराई हुई हूँ, और माँ जी ने कहा है कि जो भी बनाना है आता होगा बना देना। इसके बाद रोशनी रसोई में जाती है और उन कुरकुरे को तोड़कर उसका चूरा कर लेती है, और फिर तवे पर कुरकुरी रोटियां, साथ में आलू की सब्जी, उसके उससे उसकी बुआ सास भी अभी वहीं रुकी हुई थी। उन सबको भी कुरकुरी रोटी और आलू की सब्जी खाने को देती है। और बहू यह क्या बना डाला अपनी पहली रसोई में? तो सब कुछ अलग बनाते हैं। सबको वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद रोशनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, और इस बच्चे को आ जाने से घर में सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज़ उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक शाम को जब प्राग फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा था, तो कुछ ही चोर अंदर जाने लगे, लेकिन प्राग ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण से उनकी हाथापाई हुई। चोरों ने प्राग के चाकू से वार कर दिया। तभी दूसरे गार्ड ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन करके वहां बुला लिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और प्राग को जल्दी से अस्पताल ले गए, जहां प्राग की जान तो बच गई, लेकिन उसे काफ़ी चोटें आई थी, जिसका डॉक्टर ने उसे कुछ महीने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बाजार में कुरकुरी रोटी का ठेला लगाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरे हाथों की बनी कुरकुरी रोटियाँ सबको बड़ी पसंद आएगी। लेकिन रोशनी, इन सब के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? तुम तो जानती हो मेरी इतनी कमाई नहीं थी कि कुछ बचत कर पाता। तभी उसकी फैक्ट्री का मैनेजर वहाँ आता है। प्राग, जिस बहादुरी से अपनी जान पर खोल कर तुमने उन चोरों से मुकाबला किया और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, उसके लिए मालिक ने तुम्हें यह 500 रुपये का इनाम दिया है। यह सुनकर सभी बड़े खुश हुए।
अगले दिन से कुछ पैसों से रोशनी ज़रूरत के सामान ले आई। अब वो उस ठेले पर कुरकुरी रोटियां बनाकर आलू की सब्जी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ बेचने लगी। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब तो उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की, बहुत तारीफ सुनी है। कुरकुरी रोटी हमें भी बताओ, चखाओ भाई। कै वैसे कितने की प्लेट आई है साहब? सिर्फ 1 रुपये प्लेट, और वाह इतना कम दाम मेरे लिए लगा दो। 1 प्लेट। ग्राहक ने जैसे ही उसके हाथ की कुरकुरी रोटी खाई, उसका स्वाद वो भूला ना सका। अब तो जो भी एक उसके ठेले पर आता, हर बार आता। और जब रोशनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी, 4 महीने बाद पराग ने भी पूरी तरह ठीक हो गया और अब उसने भी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और रोशनी के साथ उसके ठेले पर उसके हाथ बटा लगाने लगा और अब वह खूब पैसे कमाने लगे।